है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड जीएसटी की। जीएसटी में सबसे पहले जाने के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं वो है कि आप अपनी जीएसटीआर 1 आप किस तरीके से टैली से भी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप टैली चलाते हैं यहाँ पे आपको एक्सचेंज का बटन मिलता है। एक्सचेंज पे आप क्लिक करोगे, एक्सचेंज पे अपलोड जीएसटी रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप रिटर्न आप सिलेक्ट करोगे, आपको कौन सी अपलोड करनी है, जीएसटीआर 1 करनी है या 3 भी करनी है। आप जीएसटीआर 1 पे जाओगे तो जितने भी आपके बिल्स, आपने बिल क्रेडिट नोट आपने टैली से काट रखे होंगे वो आपको इस स्क्रीन पे आपको शो हो जाए। और हम जो उस प्रोसेस से जाते हैं डीओजी करके जाते हैं उस प्रोसेस से नहीं होगा ये? उससे भी हो जाएगा। चाहे आप वहां जाओ चाहे आप गेटवे ऑफ टैली से जाओ, प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप सेम है। यहाँ पे आपको एक्सचेंज में जाना है, एक्सचेंज में जाके अपलोड जीएसटी रिटर्न करना है और रिटर्न करके यहाँ पे ये आपका स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्या कर रहा है, आपको डाटा अपलोड करने से पहले आपको दिखा रहा है कि मैं ये डाटा अपलोड करने जा रहा हूँ। इनको आप एक चीज और भी, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखने वाली होती है कि जो आपका ई इनवॉइसिंग का जो डाटा होता है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो टैली ऑटोमेटिकली उन ट्रांजैक्शंस को स्किप कर देता है जो आप जिस पे ई इनवॉइस ऑलरेडी हो चुकी। ठीक है, अगर ई इनवॉइसिंग बैकएंड से कैंसिल हो गया तो ये हमें बता देगा। ई इनवॉइस अगर बैकएंड से कैंसिल हो गया तो आपको टैली में ऑप्शन दिया है, आपको गेट उसका स्टेटस को रिफ्रेश करना पड़ता है। अच्छा, तो वो कर देता। ये कैसे तो पता चलेगा हमें किसकी इनवॉइसिंग हुई है नहीं? जब आप टैली में डैशबोर्ड आता है ई इनवॉइस का, जब आप उस पे जाते हो, गो टू पे जाते हो और ई इनवॉइस पे जाते हो, वहां पे आपको पता आपको चल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप सेंड का बटन दबाएंगे तो ये आपसे ओटीपी मांगेगा, आपको बोलेगा वो ओटीपी भेजेगा। ओटीपी आपकी मेल आईडी पर भी आएगा और जो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पे भी जाएगा, दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे ये आपके अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे अपलोड की है, इसने फाइल नहीं करी है। जब आप यहाँ पे अपलोड करोगे ट्रांजैक्शन तो सेम टाइम पे आपके जीएसटी के पोर्टल पे आपको ये ट्रांजैक्शन दिखनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तो B2C के केस में होगा, अगर जिसका B2B है और इनवॉइसिंग है तो उसका तो B2B पोर्टल में तो ऑटोमेटिक आ जाता है वहाँ पे, फिर ये दोबारा से अपलोड कर देगा। समरी तो अपलोड करनी है ना। हाँ, समरी अपलोड करनी है, B2C अपलोड करने हैं, तो ये दोनों आप यहीं से। तो फिर ये तो सारा ही अपलोड कर देगा ना, B2B हो चाहे B2C हो चाहे HSN हो, तो ये हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जब आप B2B करोगे तब B2B ऑटोमेटिकली उन बिल को स्किप कर देगा जिन पे ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी एप्लीकेबल। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ अभी डाटा अपलोड हुआ है, अभी डाटा फाइल नहीं हुआ है। तो डाटा अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा आना है पेज में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल का। अब इसमें कंसर्न आता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि डाटा जो अपलोड हुआ है वो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो एक आप जीएसटी पोर्टल से भी जाके चेक कर सकते हैं और दूसरा यहाँ मैंने ऑप्शन दिया डाउनलोड जीएसटी रिटर्न, आप डाउनलोड करके भी चेक। तो यहाँ पे जब मेरी वेरिफिकेशन हो गई कि सारा डाटा ठीक है तो मैं यहाँ पे फाइल जीएसटीआर 1 पे करने जाऊंगा। तो जब मैं वो करने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारी समरी दिखा देगा जो ये रिटर्न फाइल करने जा रहा है। जैसे B2B क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, B2C क्या है, HSN क्या है और डॉक्यूमेंट जो है उसने कितने इशू कर रखे हैं, कितने कैंसिल हैं, यहाँ तक आपको वो सारी समरी आपको वो दे देगा।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पर क्लिक करूंगा, ये आपको जो ब्लू कलर से डाटा आ रहा है, इसका मतलब ये टैली ने पोर्टल से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि ये रिटर्न आपकी फाइल होने जा रही है। यहाँ पे आप जैसे कंटिन्यू फाइलिंग पे आप करोगे, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालोगे, यहाँ पे आप ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालते ही ये आपका ARN आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका क्या विचार है इस फीचर को लेके कि कैसा है ये फीचर? सही है तो। ठीक है, काम कुछ आसान करेंगे ये? बिल्कुल करेंगे। इससे तो ये भी आसान है ना, जैसे HSN समरी आप बता रहे हो अपलोड हो जाती है, और ई इनवॉइसिंग का बहुत अच्छा वो बेनिफिट है। वो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता, ई इनवॉइसिंग से रिकंसिलिएशन ही नहीं हो, मतलब हो तो जाता है, बहुत टाइम लगता है, यहाँ तो सेकंड में हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम जो समरी देखेंगे, ये जो अपलोड हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके क्या ARN नंबर के साथ आपको दिखा देगा कि कब आपने रिटर्न फाइल करी है, कौन सी डेट को फाइल करी। इस तरीके से आपकी जो GSTR1 है, टैली से आपकी ये फाइल हो सकती है। इसके बाद जो है, ये आ गया आपका GST रिकंसिलिएशन। 2B का। आज की डेट में जो हम GST रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम पहले टैली से डाटा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं, या हम एक्सेल शीट में इंपोर्ट करते हैं, फिर हम पोर्टल से डाउनलोड करते हैं डाटा को, उसको हम एक्सेल शीट में लेकर आते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं, फिर वहां पे हम रिकंसिलिएशन करते हैं। तो इस काम को आसान बनाने के लिए टैली में क्या दिया है, यहाँ पे आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे आप एक्सचेंज में क्लिक करते हो, यहाँ पे आप डाउनलोड GST रिटर्न्स पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल GSTR रिटर्न जैसे GSTR1, 2A, 2B, 3B, आप एक ही साथ ऑन द स्पॉट ऑन द गो आप डाउनलोड कर सकते हो। OTP मांगेगा? OTP मांगेगा। तो हर बार मांगेगा, या एक बार OTP डाल दिया तो 30 डेज के लिए एक्टिव रहेगा ये? नहीं, आपने एक बार डाल दिया तो सिर्फ ये 6 आवर्स के लिए एक्टिव रहेगा, वो भी अगर आपने टैली बंद नहीं किया तो। अगर टैली बंद कर दिया और बंद करके दोबारा स्टार्ट किया तो फिर OTP दोबारा डालो। और यहाँ पे आप इवन आप पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक आपको डाउनलोड करनी है। तो ये वाला तो जो फीचर है, पीछे ये कितने सिर्फ महीने आपको तक का टैली निकाल दो? प्रोवाइड करेगा। पीछे आप कब तक का भी ले सकते हो, क्योंकि ये वाला जो फीचर है, आप मल्टीपल रिटर्न और मल्टीपल पीरियड, जैसे मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, तो सिर्फ ये जो मतलब सिर्फ टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो इतनी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं जैसे डाउनलोड करूंगा, ये जैसे मैंने बात करी थी अभी OTP आएगा, तो ये OTP के लिए यहाँ आ गया, यहाँ पे मैं OTP डालूंगा, OTP डालते ही मैं एंटर करूंगा, ये सारी डाउनलोडिंग आपकी ये स्टार्ट कर देगा। नहीं सारे क्यों, अगर हमें खाली 2B या 2A ही डाउनलोड करना है तो वो आप कॉन्फ़िगर से जाके आप चेंज कर सकते हो। पीछे जैसे मैंने आपको स्टेप दिखाया था, वहां पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन था, तो वहां पे आप कॉन्फ़िगर में जाके आप चेंज कर सकते हो। ठीक आप पीरियड भी चेंज कर सकते हो, आप वहां पे जो भी आपका चीज है वो सारी आप चेंज कर सकते हो। तो एक बार आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई,
उसके बाद आप डिस्प्ले पे आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे आएंगे, जीएसटी 2B और 2A की रिकंसिलिएशन पे आएंगे। ये दो अलग अलग ने ऑप्शन दे दिए। आप इसे जीएसटी और 1 भी रिकंसाइल कर सकते हैं। तो जो भी आपको रिकंसिलिएशन आपको करनी है, आप यहीं से आप कर सकते हैं, जीएसटी 1 से, 2A 2B से। ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ही आपको दिखाएगा कि लास्ट जीएसटी से इसने इंटरेक्ट कब किया है। तो यहाँ पे ही आपको उसका डेट टाइम भी दिखाएगा और यहाँ पे आपको पीरियड भी दिखाएगा कि ये जीएसटी रिटर्न जो दिखा रहा है ये कौन से पीरियड की दिखा रहा है। यहाँ पे अवेलेबल इन बुक्स कौन सी है और अवेलेबल जो ब्लू कलर से आ रही है वो अवेलेबल इन द पोर्टल है कि पोर्टल पे कौन कौन सी अवेलेबल है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे देखता हूँ कि इनवॉइस जो मेरे इनवॉइस का काउंट है उसमें भी डिफरेंस है, मेरी टैक्सेबल अमाउंट में भी डिफरेंस है, आईजीएसटी में भी डिफरेंस है, मेरा पूरे टैक्स अमाउंट में भी डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं नीचे देखूँ अपना CNDN की समरी, तो वहां पे मैं देखता हूँ कि मेरा सारा मैच कर रहा है। तो जो मैच हो रहा है वहां पे आप देखोगे तो टैली ने बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस अपने आप ही रिकंसाइल कर दिया। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ा है। आपने ना कोई डाटा एक्सपोर्ट किया, ना कहीं इंपोर्ट किया, ना आपने अपना टाइम लगाया। आपका किस यहीं बेस से पे किया है? on the basis of invoice count, on the basis of invoice number, on the basis of taxable value, on the basis of सारी tax डेट भी। date। तो ये टैली ने बाय डिफॉल्ट जो चेक्स आप करते हो उन चेक्स के साथ यहाँ पर उसने स्टेटस आपको करके दिखा दिया। तो आपका जो काम है, आपका काम टैली ने आपका काम आसान करा। हाँ बिल्कुल। अब क्या टैली यहीं पे रुक गया? क्या अगर मैं आपको एक ऐसी समरी दे दूं और यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ ये आपकी मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, तो क्या ये रिपोर्ट जस्टिफाइड है? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये आधा ही काम हुआ है। ये आधा काम हुआ, बिल्कुल। टैली को भी पता है ये आधा काम हुआ है। तो टैली क्या कहता है कि अब जैसे अब बाकी आधा काम क्या है मेरा? बाकी आधा काम है कि जो अनरिकंसाइल्ड है मुझे उनकी डिटेल चाहिए। एक बार जो रिकंसाइल हुआ उस पर एंटर मार सकते हो। क्योंकि ये वाला जो फीचर है ये टैली का पुराना फीचर है, 5.0 का फीचर है ये, जो टैली ने अच्छा 5.0 में दिया। मुझे उसकी पीपीटी ढूंढनी पड़ेगी। दो मिनट दो, मैं पीपीटी ढूंढ गया फिर। ठीक है। ये बहुत हो गया। देखो ये परचेज का इनवॉइस है, 9,13,70,000। इसका 0.1% टीडीएस कटेगा 9,038।
डाल दिया रिलेटेड डिस्काउंट, इसकी डाल के खत्म कर दिया, इसका इनफेक्ट यहाँ आ गया। सूर्य अम्बे में ना अनुराग जी 9,038 का ना टीडीएस आना था, वहां पे मैंने रिबेट एंड डिस्काउंट डाल दिया फरवरी में, फरवरी 25 में। वो तो ठीक है, पर रिटर्न तो नहीं गई ना इसकी। जी बाद में देख लेना, मुझे भेज देना आप, अंधकार सागर देख लो एक बार। ये है जो आप मांग रहे थे ना, वो ये है, इस टाइप से ये रिकनसाइल्ड का व्यू आता है। ये एक बार हटाओ ना, ये क्या लिखा हुआ रहा है, यू देयर यू कैन सी द वाउचर। ये कैसे है, जैसे ऊपर फर्स्ट में लिखा है परचेज 20 नंबर वाउचर, उसके नीचे है SRJ 120 से वाउचर नंबर है। उसमें तो है जो आपकी बुक्स में है, बुक में तो डला हुआ 20। इसमें जो आपका सवाल था ना, इसमें देखो, ये देखो जैसे नीचे आ रहा है ना रिकनसाइल्ड, हाँ इस तरीके से ये आपको अच्छा, एक ऊपर नीचे दोनों जैसे सूरज इंटरप्राइजेस आ रहा है ब्लू ब्लू में, तो ये किसका है अमाउंट? बताता हूँ। जैसे देखो नीचे जो है सूरज एंटरप्राइज के मेरे पास मल्टीपल बिल थे, हाँ उसमें से कुछ बिल तो मेरे सीधे सीधे रिकनसाइल हो गए, जो मेरे रिकनसाइल में चले गए। ठीक है। कुछ बिल जो है वो सिर्फ पोर्टल पे अवेलेबल थे, मैंने बुक्स में डाले ही नहीं।
अच्छा, ठीक है। वो आ गए अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल पे। अच्छा, कुछ थे जो मेरी बुक्स में तो है, लेकिन उन्होंने जीएसटी में नहीं डाले, ठीक है। वो आ गए कर सकते हैं। अवेलेबल ओनली इन बुक्स में। ठीक है। अगर अगर मान लो हमने इनवॉइस नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, बाकी डिटेलें हमने सही डाली, तो वो तो ये दिखा देगा ना अवेलेबल ओनली इन बुक्स और नॉट नहीं, इन पोर्टल। वो देखो, वो ये वाला सेक्शन है, मिसमैच। मिसमैच में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरी बुक्स का जो नंबर है वो है 20, ठीक है। लेकिन जो मेरा सप्लायर ने अपलोड किया वो है SRJ/120। 120, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, अगर आप बाकी बाकी सब कुछ डिटेल सही। देखो तो सब कुछ ठीक है। ये टैक्सेबल में जीरो क्यों आ रहा है इसके? कहाँ पे? यही पहली वाली ही लाइन पे देख रहे हैं ना, सूरज इंटरप्राइजेस 1500 रुपए लिखे हैं टैक्सेबल अमाउंट, उसके नीचे हम्म। सेकंड लाइन में, हम्म। सेकंड लाइन में टैक्सेबल अमाउंट जीरो। हम्म। तो मतलब ये मैच हो गया है। नहीं, इसका मतलब ये है कि मैंने तो जो टैक्सेबल अमाउंट है 1500 डाल रखी है। ठीक है। उसने जब बिल अपलोड किया, उसके अपलोड में बिल प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ और उसमें टैक्सेबल अमाउंट जीरो चलेगी। खाली टैक्स की वैल्यू आ गई। हाँ, खाली टैक्स की वैल्यू है। अच्छा। तो कोई भी किसी भी टाइप का होगा मिसमैच, अगर किसी भी टाइप का होगा तो वो सारा का सारा चला जाएगा मेरे मिसमैच में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर जैसे इनवॉइस नंबर मान लो 120 है, वो दो पार्टी ने अलग अलग रेज करें, अलग अलग पार्टी हो हम्म। 120, और हम्म। पोर्टल में भी दोनों ने ही अपलोड 120 ही करा, तो वो कैसे रिकंसाइल करेगा, किस पार्टी के अगेंस्ट में किसको एडजस्ट करेगा वो? बताता हूँ। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, सेंड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे क्लिक करता हूँ, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, जीएसटी। अब जब मैं यहाँ पे देखो, मैं एंटर करूंगा ना, तो ये देखो, हाँ, ये मेरे पास पार्टी वाइज डिटेल ओपन कर देगा ठीक है। कि कौन सी पार्टी के कितने बिल हैं और कौन कौन से मिसमैच है। और और जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, एक पर्टिकुलर पार्टी पे एंटर करूंगा, तो मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था वो वाली ये डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है कि वो पार्टी वाइज कैसे करेगा, उसने पहले ही आप पार्टी वाइज समरी दिखा के और पर्टिकुलर पार्टी का ही ये खोल रहा है। अच्छा। क्योंकि आप जब भी रिकंसिलेशन करोगे, आप तो पार्टी वाइज ही रिकंसिलेशन करोगे ना, हाँ बिल्कुल, पार्टी का करेंगे। बस इसीलिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एरर मिल गया, एरर आप अपनी जैसे परचेज वाउचर में ठीक करते हो, आप ठीक कर दो एंटर करके, वो ऑटोमेटिकली रिकंसिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जो जिस काम को आज आज आपको करने में 4 या 6 घंटे लगते हैं, वही काम आपका आधे या 1 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। यही पर्पज है टैली का जीएसटी देने का। नहीं, बहुत बढ़िया है तो। बिल्कुल। और कुछ है इसमें? तो ये हमारे टैली 6 में ही है एप्लीकेबल, या 6.1 हमें अपडेट करना पड़ेगा? 6.1 अपडेट कर लो, बेटर है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब जो है, वैसे तो व्हाट्सएप भी है, यहाँ पे जैसे आप बिल आप बनाते हो ना, हाँ। बिल आपने बनाया,
यहाँ पे आपने क्वांटिटी रेट वगैरह डाला, यहाँ पे आपने ई-वे बिल वगैरह डाल दिया और आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। करने के बाद ये देखो ये विंडो आ जाएगी व्हाट्सएप की। अच्छा, कि आपको ये बिल व्हाट्सएप करना है कि नहीं करना है। इसने जो फोन नंबर है ये पार्टी मास्टर से अपने आप उठा लिया, अच्छा, और जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पे व्हाट्सएप का जो टेम्पलेट है मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, सेल्स इनवॉइस कर लिया और यहाँ मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, ये देखो ये मेरा यहाँ पे इनवॉइस चला जाएगा, ये चला जाएगा डियर सर मैडम प्लीज फाइंड द अटैच्ड इनवॉइस बियरिंग नंबर दिस फॉर योर काइंड अटेंशन रिगार्ड्स आपकी कंपनी। तो ये बिल चालान कुछ भी हो, कुछ भी चला जाएगा, परफॉर्मा हाँ इनवॉइस वगैरह कुछ भी। हाँ, तो पीआई नहीं जाएगा, परफॉर्मा या इनवॉइस नहीं जाएगा, लेकिन बिल और चालान चलेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, ये आपका व्हाट्सएप चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिकली पूरा टैली ने सॉल्यूशन दे दिया है। व्हाट्सएप से इंटीग्रेटेड हो या जीएसटी से इंटीग्रेटेड हो, ये आपका टैली में सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे अभी हमने एक नई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, वो है सुविट। सुविट। हाँ, सुविट का काम क्या है, जैसे आपके पास बहुत सारे स्कैन बिल्स आते हैं या बिल आते हैं, आपको उसकी परचेज एंट्री में मैनुअली डालनी पड़ती है, या बिल्कुल। उसके जो बिल है आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आपके मेल पर आ गए, ठीक है। आपको उसको दोबारा री एंटर करना पड़ता है टैली में। बिल्कुल। तो सुविट क्या करता है, सुविट आपका वो बिल आप सुविट में अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली सुविट वहां से आपका सारा डाटा निकालेगा और टैली में आपका परचेज बिल पोस्ट हो जाएगा। उसको क्या पता हमें कैसी एंट्री करनी है, स्टॉक वाइज करनी है या बिल वाइज करनी है या अकाउंटिंग वाउचर करनी है, कौन सा वो इनपुट स्टॉक लगाना है? करेगा, क्योंकि वो तो बिल को मान के चल रहा है ना। नहीं, उसको कैसे पता कि उसका नेचर क्या है, एक्सपेंस का नेचर है या गुड्स का नेचर है, कैपिटलाइज का नेचर है? उसमें उसको नेचर तो आपने मास्टर में डिफाइन करा हुआ है ना ऑलरेडी। अच्छा। अच्छा, पार्टी क्रिएट करते वक्त ही। ये लेकिन मान पार्टी, लो सर एक वेंडर है, वो मल्टीपल काम कर रहा है, सर्विस का भी करता हो और वो गुड्स का भी करता हो। तो जब उसकी आइटम आएगी, आइटम पे डिफाइंड है ना कि आइटम गुड्स है कि सर्विस है। अच्छा। जो आपका आइटम मास्टर है उसमें डिफाइंड है। और ये टीडीएस? भी ना, टीडीएस आपको मैनुअली काटना पड़ता है। बेसिकली जो सुविट का काम है, सुविट आपका 100% काम खत्म नहीं करता। जैसे टैली ने रिकंसिलिएशन दी है, वो आपकी 100% रिकंसिलिएशन नहीं करता, लेकिन आपका 80% काम कर देता है। वैसे ही सुविट के साथ भी है, आपको आइटम का वो नहीं डालना, नेम नहीं डालना, आपको कुछ और नहीं डालना, तो वो सारी चीजें वो खुद डाल देता है। 20% हमें काम करना पड़ेगा। 20% आपको। ठीक है, अभी तो इतने इनवॉइस आते हैं। हाँ, बात ठीक है आपकी। इसके अलावा जो है, टैली ने अब वो शुरू कर दी है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। बताया था आपने। हाँ, तो कभी कोई अगर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो, या आप वो भी शुरू कर दिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गया। तो अगर किसी टाइप की फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी
जो है टैली से ही आपकी, विद इन द टैली ही आपकी वो हो सकती। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी वेबसाइट का काम भी स्टार्ट कर दिया है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिया है। वेबसाइट कैसे? जैसे किसी को वेबसाइट बनवानी हो हाँ जी, अपनी खुद की? हाँ जी। जैसे काफी सारे बिजनेसेस हैं आज की डेट में जिनके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले डिजाइन करा ली थी, अब वो उसको दोबारा बनवाना चाहते हैं नए टाइम के हिसाब से, न्यू डिजाइन के हिसाब से। तो वो वाला काम भी हमने स्टार्ट कर दिया। बाकी टैली के बारे में तो आपको पता ही है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और हाँ, अमेजोन वो तो पता है। सर्वर, AMC इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन, टू टैली, टैली फॉर मैन्युफैक्चर टूल्स, एंटीवायरस भी अब हमने देने स्टार्ट कर दी है। एंटीवायरस, फायरवॉल, सर्वर्स, अच्छा, इन सब का काम भी अब हमने कर दिया। उसके अलावा डोमेन है, वेबसाइट है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। जैसे आप जानते ही हो, हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तो शुरू आइए से ही बनाते बताइए, हैं। बताइए मुझे। बिल्कुल। इसके साथ एक हमने अभी और नया दिया है, हमने टैली को गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर दिया है थ्रू JVCMS। वो क्या करेगा? जैसे मान लो आपको टैली का डाटा साथ आपको कुछ MIS बनानी है या कोई रिपोर्ट बनानी है, कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट आप बना नहीं पा रहे, तो आप सारा का सारा डाटा टैली से गूगल शीट पे ले जाओ और वहां जाके आप गूगल के थ्रू जो भी आपको MIS बनानी है या कुछ आप बनाना है, आप उसको बना सकते ये एक बार बताना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ऐसे तो थ्योरेटिकल तो समझ में नहीं आएगा। हो। चलो, इसके लिए फिर मैं एक अलग से सेशन अरेंज करके आपको दिखा देंगे। हाँ, बिल्कुल। आज का जो हमारा एजेंडा था वो तो हमारा GST से था, तो हाँ, उसमें भी कोई आपको डाउट है तो बताओ। नहीं, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलो ठीक है। ठीक किसी है। और ने भी ज्वाइन करा है क्या? हरविंदर जी, आरती जी, हरविंदर जी, आपकी सर वॉइस नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो, एक बार अनम्यूट कर लो। वहीं पे सर नीचे ना होगा ऑप्शन, अभी भी सर आप म्यूट पर ही हो। हाँ, अनम्यूट करो। अभी आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। हाँ जी सर, तो आपने कब ज्वाइन करा था सर? अभी कहाँ पर, इसमें हाँ, सेशन में। लिंक में, विभाजन में? नहीं नहीं, सेशन में जो मैं बता रहा था। अभी 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 जस्ट 15 मिनट हुए हैं। अच्छा, 10-15 मिनट हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया था GST रिकंसिलेशन वाला, वो समझ आ गया? वो मैं देख नहीं पाया। मैं डिले हो गया थोड़ा सा, किसी काम में बिजी था, अच्छा स्किप अच्छा हो गया मैं। अच्छा। चलो, हम्म। तो बाकी सर टैली ठीक चल रहा है? हाँ, टैली तो ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नया ठीक। सिखा दो, कुछ हो तो कुछ। हाँ सर, अब ना 3 दिन बाद दोबारा यही सेशन होगा। अच्छा, आज तो आप हो गए लेट, तो आपका छूट गया, मिस हो गया। ठीक है। तो आप 3 दिन बाद 13 तारीख को दोबारा ज्वाइन कर लेना सेम टाइम पे।
ठीक है, 3 बजे। तो उसमें क्या सिखाएंगे जी इसके? और 14th को करेंगे या 16th को करेंगे, जो भी उसमें डेट क्या होगी बताएंगे? आपको मिल जाएगी। उसमें क्या रहेगा मतलब अपना? उसमें उसमें या तो हम बैंकिंग कवर करेंगे कि आप हाँ सीधा बैंक की एंट्री डालते हो ना, हाँ। वो आप किस तरीके से अपनी एंट्री को आप ऑटोमेट कर सकते हो। अच्छा उसमें अब टैली ने फीचर ये दे दिया है कि आप एक्सेल से आप ले हाँ आओ, डाटा को इंपोर्ट कर दो और टैली में आप बस पार्टी का नाम बताओ और आपके वाउचर बन जाएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, वो हो जाते हैं जहाँ जिनका बल्क में काम है ना, हाँ तो इनके लिए जरूरी होता है। अपने लिए तो इतना जरूरी नहीं है, पर जिनका बल्क में काम है ना, एक दिन में 500 बिल कट रहे हैं, 1000 बिल कट रहे हैं, उनके लिए जरूरी है वो। हाँ। क्योंकि मैं और वो ऑटोमोबाइल में। जीएसटी रिकंसिलेशन भी वो सॉरी बैंक की हाँ, रिकंसिलेशन भी वो कर देता है। बैंक रिकन्सिलिएशन भी कर देता है। हाँ, देखिए उसमें गलती हो सकती है। वो तो खुद ही मैनुअली करना चाहिए, बैंक रिकन्सिलिएशन खुद ही सबसे करना नहीं बेकार होगी है। ना टैली, वही तो हम बताएंगे कि कैसे होता है टैली में, और टैली ने किस तरीके से दिया है कि गलती नहीं होती। अच्छा, जैसे जयेश जी को दिए 5000 रुपए, जितेंद्र जी को 5000 रुपए का चेक दे दिया, तो उसमें गलती का चांस नहीं है? सही पकड़ेगा नाम वाम वो? तो क्योंकि बैंक में तो पार्टी का नाम नहीं आ रहा वो ना, वो तो चेक तो देखना तो, पड़ेगा ना। तो जो पार्टी का नाम है वो तो आप ही डाल रहे हो ना उसमें। इसमें एक्सेल में? नहीं, टैली में। हाँ, टैली में हम डाल रहे हैं। तो आपको वो बैंक से कैसे रिकन्सिलिएशन करेगा वो, स्टेटमेंट से? वही तो बताएंगे अच्छा, अगली बार। ठीक है। तो अगले हफ्ते एक बार हम आपसे फिर कनेक्ट होंगे। हाँ हाँ, और ठीक है, आपके अ- फादर साहब ठीक है? अगली बार टाइम पे जो ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल। आए नहीं है, बहुत ताकि दिन हो गए अब। क्या ज्यादा बड़े आदमी हो गए भैया अब तो। आए नहीं है, काफी टाइम हो गया है। अच्छी बात है तो आएंगे, कोई बात थोड़ी है। हाँ। और बाबूजी कैसे हैं? बड़े बाबूजी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो, लास्ट टाइम बिल्कुल मिला था हमसे, कोई दिक्कत आ गई थी बिल्कुल। हमारे यहाँ। हम्म, ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट टाइम, है ना? और बाकी अब कब बैठते हैं विनीत जी, कब बैठते हैं हम? उनका तो पता है ना, तो वो तो भागते हैं, बिजनेस के लिए भाग रहे हैं, यहाँ बैठ के काम चलने वाला ही नहीं है। हम्म, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल ही ऐसी है ना, बैठ के काम नहीं आएगा, भागना पड़ेगा। हाँ। हाँ, यहाँ बैठेगा फिर तो वो कुछ काम नहीं होगा। वही चीज हमारे हाँ साथ भी है। हाँ। हम्म, क्योंकि नेचर प्रोडक्ट भी तो हमारा ऐसा है ना। ऐसा तो है हम्म, नहीं कि कोई मशीन कंपोनेंट बांध दिया, प्रोडक्शन पीस निकाल रहे हैं 500, 1000, 1500, 2000। हम्म, ऐसा तो कुछ है नहीं कि या कोई डाई बनाने लगे तो डाई बन रही है महीनों तक। हम्म, हमारा तो टाइम ही अलग है ना। बिल्कुल। सारा तो बाहर का काम होता है, प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी कराना, कैसे कराना। फिर हम्म, काम ही अलग है, डिफरेंट काम है। बिल्कुल। हाँ, वो बिना दौड़ भागे होगा नहीं, बाहर भागे। हम्म, सभी भाग रहे हैं, सुमित जी भी नहीं है, सभी भाग रहे हैं बिजनेस के लिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ठीक है, फिर जुड़ते हैं अगली बार, हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। ओके। ठीक। ओके। ठीक है सर, हमें भी भेज देना लिंक सर। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा सर, भेज दूंगा। ठीक है सर, तो सेशन को खत्म करते हैं।